इजराइल ईरान युद्ध के चलते लोगों के मन में इस बात का सवाल है कि क्या देश में पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है, क्योंकि ईरान जो है वो ओपेक देशों का सदस्य भी है और एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा तेल निर्यातक भी है। तो ऐसे में क्या स्थिति होगी देश में, क्योंकि कई जगहों पर पेट्रोल पंप पे अफवाहों के चलते लोग एक साथ पेट्रोल या डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं, लंबी कतारें लग रही हैं, लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं। और इसी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सदस्य अजय शर्मा मौजूद हैं। अजय जी, कई जगहों से तस्वीरें आ रही है, मध्य प्रदेश में भी, देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीर आ रही है कि लोग अचानक से पेट्रोल पंप पे पहुंच जा रहे हैं। एक डर है उनके मन में कि पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो जाएगा। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है? देखिए, पहले तो अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो त्रिकोणीय देश युद्ध जो चल रहा है, उससे देश के ट्रांसपोर्टर्स, ट्रकर्स और ट्रैवल बस ऑपरेटर और आम उपभोक्ताओं को ये अंदेशा है कि डीजल पेट्रोल के रेट बेतहाशा बढ़ने वाले हैं या कमी होने वाली है। तो मैं आज तक के चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस प्रकार की देश और मध्य प्रदेश में कमी नहीं है। और साथ ही मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि ज़्यादा भंडारण करने की या ज़्यादा रिजर्व कोटा जमा करने की कोशिश ना करें। अभी इस प्रकार की कोई देश में कमी नहीं है। पैनिक ना फैलाना। हाँ, पैनिक ना हो और पेट्रोल पंपों में जबरदस्ती जाके भीड़ ना बढ़ाएं। हाँ, परंतु इसके पीछे एक छुपा तथ्य ये भी है कि ईरान ओपेक का सदस्य है, वो डीजल पेट्रोल के पेट्रोलियम पदार्थों के रेट तय करने वाली एक सदस्य है। और अगर ये युद्ध लंबा खींचता है, 1 महीना या उससे ज्यादा लंबा खींचता है, तो निश्चित इसका असर देश में पड़ेगा। परंतु भारत सरकार और डीजल पेट्रोलियम कंपनियां, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे निजी ऑयल कंपनीज हो, उन्होंने प्लान बी के तहत इसकी प्लानिंग शुरू कर दी है कि अगर इस प्रकार की कमी आती है तो हम कहां से आयात करके इस देश में डीजल पेट्रोल की कमी को ना आने देंगे। परंतु फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पेट्रोल पंपों पे अनावश्यक भीड़ ना बढ़ाएं, पैनिक ना हो। अभी मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई कमी नहीं है और आप ज्यादा भंडारण से बचें। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या स्टॉक वगैरह तैयार रखा है? किस तरीके के जब भी हालात बनते हैं तो आप लोगों की क्या तैयारी होती है ताकि सप्लाई जो है वो बनी रहे? देखिए, भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की एक एडवाइजरी होती है, कलेक्टर जो रहता है उसकी गाइडलाइन के अनुरूप हमको एक रिजर्व कोटा प्रत्येक पेट्रोल पंप पे रखना पड़ता है कि कभी कोई आपात स्थिति आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो जो आसपा के तहत हमको उतना भंडार रिजर्व रखना पड़ता है ताकि कभी कोई इस प्रकार की घटना ना हो जिससे कि कोई आपाधापी फैले। अभी क्या स्थिति है? अभी कितना भंडार है? अभी अनुकूल है और हमारे पास जितना हमको आम पब्लिक को, अभी जो भंडार है वो कितने दिन चल जाएगा? अभी जो मेरी जानकारियों में जो निजी ऑयल्स कंपनी के पास भंडार है वो निश्चित अभी 15 दिन के लिए भरपूर है। इसमें कोई कमी हफ्ते का आप लोगों के पास रिजर्व स्टॉक अभी से? हाँ, और भारत सरकार और मध्य प्रदेश की जो कंपनीज हैं वो भी प्लान बी के तहत और रिजर्व कोटा लाने की तैयारियों जुटी है। के देखा जाए तो जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जितना भी अनुकूल स्टॉक होता है इस तरीके की स्थितियों के चलते, फिलहाल पेट्रोल पंप डीलर्स ने वो स्टॉक तैयार रखा हुआ है, वो स्टॉक इनके पास है और लोगों को अफवाहों में पड़ने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल हालात मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के पूरी तरीके से सामान्य है। और इसीलिए पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने लोगों को अफवाहों से दूर रहने की और संयम बरतने की सलाह दी है। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।